गांव का आंगन, सुबह का वक्त, मिट्टी से सना हुआ आंगन, एक टूटी खाट पर बैठी बुढ़िया जमुनिया सूत काट रही है। पीछे से मुर्गी की बांग, बैल के गले की घंटी और दूर कहीं किसी के हल चलाने की आवाज आती है। जमुनिया बुदबुदाते हुए, कितनी सुबह हो गई, अब तो धूप भी चढ़ आई होगी। धनीराम अभी तक ना उठा, खेत कौन देखेगा। वह खाट से उठती है, लाठी थामे अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। जमुनिया जोर से, अरे ओ धनी के बाबू, खेत न देखोगे का आज। धनीराम अंदर से बिस्तर में करवट बदलते हुए, अम्मा अभी सोने दो, रात भर बैल की रस्सी ठीक करता रहा हूँ। गौरी कड़वी आवाज में, अम्मा को तो चैन नहीं, सुबह सुबह भाषण देना जरूरी है क्या। जमुनिया थोड़े दुख के साथ, बिटिया गौरी, खेत बखारी ही तो है हमारी जान, हम न कहेंगे तो कौन कहेगा। पीछे से नातिन बिजली भागती हुई आती है। दादी दादी देखो ना, मैंने मिट्टी से गोला बनाया। अरे वाह, मेरी नातिन तो कलाकार निकली, एक दिन तुझसे पूरा गांव चमकेगा। शाम को पंचायत घर के पास गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, लौटा, बीड़ी और बतकही चल रही है। जमुनिया भी बैठी है। रघुवंशी काका, अरे जमुनिया बहन, तेरे तो चारों बच्चे लायक निकले। एक शहर में अफसर, एक बाबू, एक गांव में खेत देख रहा है, बेटी भी ब्याह गई, अच्छे घर। जमुनिया हंसते हुए, काका, बाहर से सब सोना दिखता है, लेकिन असली हाल तो माँ ही जाने। भीड़ हंसती है, माहौल हल्का रहता है। रात को जमुनिया का अकेलापन, अंदर का कमरा, मिट्टी के दिए की लौ में पुराना सा संदूक और दीवारों पर टंगे बच्चों के बचपन के चित्र। जमुनिया अकेली बैठी है। जमुनिया भावुक स्वर में, सब कहे अम्मा के भाग खुले, लेकिन न जाने क्यों दिल के भीतर कोई टीस सी है। रघु को 5 साल हो गए शहर में, एक बार भी पूछने नहीं आया। विजय बस पैसे भेज देता है, पर माँ की बात नहीं करता। वह एक पुरानी चिट्ठी निकालती है, रघु की। जमुनिया चिट्ठी पढ़ते हुए, अम्मा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, छुट्टी नहीं मिलती, आप अपना ध्यान रखना। ध्यान कौन रखे बेटा, बूढ़ी माँ को बस एक झप्पी चाहिए थी। अगले दिन सुबह विजय का पत्र आता है, डाकिया आता है, पोस्ट कार्ड थमाता है। जमुनिया माई, विजय बाबू का खत आया है। पढ़ो बेटा, आंखें अब कमजोर हो गई हैं। माँ, इस बार भी छुट्टी नहीं मिल पाई, कुछ पैसे भेजे हैं, जरूरत में खर्च करना। जमुनिया चुप हो जाती है। जमुनिया धीरे से, बेटा, माँ के मन की जरूरत क्या तिजोरी से पूरी होती है। अंत में जमुनिया आसमान की ओर देखती है। उसकी आंखों में एक सूनापन और उम्मीद दोनों दिखाई देती है। शहर, विजय का फ्लैट, सुबह का समय, आधुनिक फ्लैट, दीवारों पर सजावट, टीवी पर समाचार चल रहा है। विजय ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। पत्नी रेखा किचन में है। रेखा कड़वी आवाज में, विजय, माँ फिर से फोन कर रही थी, कह रही थी कि गांव में अकेलापन लगता है। तो क्या करूं? सब काम छोड़कर गांव चला जाऊं? ऑफिस में नया प्रोजेक्ट चल रहा है, छुट्टी मिली नहीं। कम से कम बात तो ढंग से कर सकते हो, माँ है तुम्हारी। रेखा, पैसे भेजता हूँ हर महीने, कोई कमी थोड़ी है, गांव में आराम से जीती है। पर माँ का आराम रिश्तों से होता है, पैसों से नहीं। विजय चुप हो जाता है, फिर फोन उठाकर माँ को कॉल करता है। अम्मा, मैं विजय बोल रहा हूँ, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। सोच रही थी एक बार तुम्हें देख लेती तो मन शांत हो जाता। अम्मा, ऑफिस में बहुत दबाव है, जैसे ही टाइम मिलेगा आऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। सुमित्रा का घर, दोपहर। सुमित्रा रसोई में काम कर रही है। उसका बेटा पढ़ाई कर रहा है। उसका पति रमेश अखबार पढ़ रहा है। सुमित्रा अपने बेटे से, राजू, दादी को फोन किया तुमने? हाँ मम्मी, कल बात की थी, कह रही थी उनके घुटनों में बहुत दर्द है। माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बुला लो उन्हें, घर में जगह है। काश सब भाई बहन ऐसे सोचते। वह तुरंत माँ को फोन करती है। सुमित्रा फोन पर, अम्मा, आप मेरे पास आ जाइए, कुछ दिन रुकिए। नहीं बिटिया, तू अपने घर गृहस्थी में लगी रह,
मैं तो बस यूं ही कह बैठी थी। माँ, अब बात मान लीजिए, कल मैं खुद आ रही हूँ लेने। रघु का ऑफिस शाम, बड़ा सरकारी ऑफिस। रघु सूट बूट में मोबाइल पर बिजी सेक्रेटरी काम समझा रही है। सेक्रेटरी, सर आपकी माँ का फोन आया था। ओ माँ, क्या कहा उन्होंने? बस इतना कि वह आपको याद कर रही थी। ओ ठीक है, मैं बात करता हूँ। रघु मोबाइल निकालता है, फिर कुछ सोचकर वापस रख देता है। रघु मन में, अब क्या बात करूँ माँ से? क्या कहूँ कि मैं कितना व्यस्त हूँ? उसकी आंखें थोड़ी नम होती हैं, लेकिन फिर खुद को संयमित करता है। गांव, जमुनिया बीमार। रात का समय, आंगन में जमुनिया खाट पर पड़ी है। बिजली पास में बैठी है। बिजली घबराते हुए, दादी, आपको बुखार है, पापा को बुलाऊं? नहीं बिटिया, माँ की बुखार तो आदत है, थोड़ा विश्राम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। गौरी अंदर से झांकती है और बेमन से आती है। गौरी बेमन से, अम्मा, अब उम्र ही ऐसी है, दवा तो खा लीजिए। माँ की दवा उसके बच्चे होते हैं, 4 में से एक भी पास नहीं। सुबह का गांव, खबर का फैलना। डाकिया भागता हुआ आता है। पंचायत घर में लोग इकट्ठा हैं। डाकिया, अरे जमुनिया, माई की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल ले जाने की जरूरत है। धनीराम भागता है, गांव वाले जमा होते हैं। बाबा, रे, अम्मा, माफ करना, मैंने कभी नहीं सोचा कि आप अकेले इतना सहेंगी। पछतावा, पुनर्मिलन और ममता की पुकार। गांव, जमुनिया की हालत गंभीर। आंगन में खाट पर जमुनिया बेसुध पड़ी है। बिजली उनकी गोद में सिर रखे रो रही है। धनीराम गांव के वैद्य को बुला लाया है। धनीराम रोते हुए, अम्मा, माफ कर दे, मैं तो समझता था आप लोहे जैसी हैं, कभी कुछ नहीं होगा, पर आप तो भीतर ही भीतर घुलती रहीं। हम सबसे भूल हुई अम्मा, आपके बिना घर सुनसान लगेगा। पापा, दादी को हॉस्पिटल ले चलो। उसी समय सुमित्रा ऑटो से उतरती है। उसका बेटा और पति भी साथ है। सुमित्रा भागती हुई, बिटिया, तू आ गई? माँ, आपको कुछ नहीं होगा, चलिए मैं आपको शहर ले चलती हूँ, वहाँ इलाज अच्छा है। शहर का अस्पताल। अस्पताल का जनरल वार्ड। जमुनिया को बेड पर लिटाया गया है। सुमित्रा उनकी देखभाल कर रही है। डॉक्टर चेकअप कर रहा है। डॉक्टर, इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, सही समय पर लाया गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। देखभाल में कोई कसर न छोड़ें। डॉक्टर साहब, आप बस इन्हें ठीक कर दीजिए, ये ही तो मेरी पूरी दुनिया है। रघु को खबर मिलती है। वह ऑफिस छोड़कर अस्पताल की ओर निकलता है। अस्पताल। थोड़ी देर बाद रघु अस्पताल में प्रवेश करता है। सुमित्रा उसे देखती है। दोनों की आंखें भर जाती हैं। रघु धीरे से, दीदी, माँ कैसी हैं? अब भी बेसुध हैं, पर डॉक्टर ने उम्मीद दी है। रघु धीरे धीरे माँ के पास जाता है, उनके पैर छूता है और रो पड़ता है। रघु आंसू भरे स्वर में, अम्मा, माफ कर दो, आपका बेटा आपकी ममता से दूर हो गया था, पर दिल में आप हमेशा थीं। शाम। विजय अस्पताल पहुंचता है। विजय थोड़ी देर से आता है। जब वह माँ को देखता है तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। विजय धीरे से, अम्मा, पैसे तो भेजे, पर प्यार नहीं दे पाया, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? सब आ गए? अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। बच्चों, माँ को पैसा नहीं, बस प्यार चाहिए होता है। सबको याद रखना, माँ का आशीर्वाद बिना शब्दों के मिलता है। भाई बहन और माँ एक साथ हैं। बच्चों के चेहरे शांत हैं। माँ मुस्कुरा रही हैं। माँ, अब आप गांव नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे पास। नहीं बेटा, मैं जहाँ भी रहूं, जब तुम सब साथ हो, वहीं मेरा घर है। तो अब हम बारी बारी माँ को अपने घर लाएंगे। और हर त्योहार अब माँ के बिना नहीं होगा। मैं भी अब गांव जाकर अकेला कुछ नहीं करूंगा, माँ को साथ लाऊंगा। दादी आ गई, पापा देखो। गाड़ी से जमुनिया उतरती हैं। उनके साथ 4 बच्चे हैं, सुमित्रा, विजय, रघु और धनीराम। उनके चेहरों पर अब अपनापन है। गौरी अंदर से आते हुए, अम्मा, आपका स्वागत है। अरे वाह, अब तो मेरे घर की हवा ही बदल गई है।
गांव में एक सामूहिक भोज। गांव के चौपाल में पंगत लगी है। गांव के सभी लोग आमंत्रित हैं। मां के सम्मान में भोज रखा गया है। पंचायत प्रमुख। आज हम सब मिलकर जमुनिया माई का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने जीवन भर सेवा की और अब उनके बच्चे उन्हें उनकी ममता का फल देने लौट आए हैं। बच्चों, जीवन में कामयाबी जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है रिश्तों को निभाना। माँ एक पेड़ जैसी होती है जो बिना बदले के फल देती है। उस पेड़ को काट देना अपने ही जीवन को काट देना है। माँ, अब हर साल गांव आएंगे। त्योहार हो या कोई दिन, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। अब कोई गिला नहीं है, सब मेरे पास हैं। यही तो माँ की जीत है। माँ, आप ही तो हमारी जड़ हैं। हम चाहे कितनी ऊंचाई पर पहुँचे, जड़ से अलग होकर कोई भी पेड़ सूख ही जाता है। मैं जमुनिया हूँ, एक आम माँ जिसने अपने बच्चों के लिए हर त्याग किया। कई बार मन टूटता था, पर फिर उनके चेहरे याद आ जाते थे। आज जब मेरे बच्चे लौटे हैं तो मुझे एहसास हुआ ममता जीतती है। देर से ही सही, पर जरूर जीतती है। माँ की ममता अमर होती है और बेटों बेटियों से यही कहना चाहूंगी, अगर माँ की ममता को समझ गए तो तुमने जीवन को समझ लिया। माँ की ममता सागर से गहरी, उसको समझे वही सच्चा इंसान। Please like, share and subscribe Vansh Mehelan Toons.